फिर से एक नई रिएक्शन सीखने वाले हैं। वो रिएक्शन कौन सी होगी? तो वो रिएक्शन है गेटरमैन-कोच रिएक्शन। तो चलिए सबसे पहले लिखने की शुरुआत करते हैं, गेटरमैन-कोच रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ साथ लिखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। गेटरमैन-कोच रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए गेटरमैन-कोच रिएक्शन, एक तो आप पहले एक बार नोटिस कीजिए कि ये एक नेमिंग रिएक्शन है। ठीक है, और ये रिएक्शन आपको कई बार एग्ज़ाम में पूछी जा सकेगी। और जो 8, B और C जैसे जो रिएक्शन पूछी जाती है उसमें आता है। ज़्यादा मैं आपको बता दूं कैसे कंपाउंड में आता है। एक पैर पेज में आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप सोचो, आपको कोई कंपाउंड दिया है, उसमें A दिया हुआ है, A से B। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट दिया होगा, यहाँ पे कोई दिया होगा, कोई भी CH3 दिया होगा, बाद में आपको स्पेस में B दिया होगा। ठीक है, तो आपको B ढूंढना है। ऐसी जो नेमिंग रिएक्शन आती है जिसमें आपको सीक्वेंशियल रिएक्शन आती है, उसमें ये रिएक्शन पूछी जाती है ज़्यादातर। ठीक है, तो गेटरमैन-कोच रिएक्शन है क्या और उसे हमें क्यों पढ़ना चाहिए और क्यों इम्पोर्टेंट, उससे हमारी प्रिपरेशन क्या होगा, सबस्ट्रेट क्या होगा, मेन रिएजेंट क्या होगा, वो सब हम देखते हैं। तो हम एक बात याद रखिए कि हमें इस रिएक्शन में फॉर्माइलेशन करना है, इसलिए इस रिएक्शन को ज़्यादातर फॉर्माइलेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है? फॉर्माइलेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें फॉर्माइल की प्रिपरेशन होती है। याद रखिए, फॉर्माइल की प्रिपरेशन होती है। तो फॉर्माइल का मतलब क्या होगा कि हमारे पास एक कार्बन वाला प्रोडक्ट होगा, यानी कि आप देख लीजिए यहाँ पे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हम करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो रिएक्शन है वो दिखा देता हूँ। तो इस रिएक्शन में क्या है कि मैं स्टार्टिंग में जो मेन हमारा सबस्ट्रेट है वो क्या होगा? बेंजीन रहेगा। ठीक है, तो बेंजीन रहेगा। बेंजीन की हमें कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl के साथ रिएक्शन करानी है। इसके साथ में एक लुईस एसिड भी होगा। वो कौन सा होगा? एनहाइड्रस AlCl3, या फिर आप क्यूप्रस क्लोराइड भी ले सकते हैं, यानी कि CuCl भी ले सकते हैं। ठीक से, तो ये क्या हमारा लुईस एसिड, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। इससे हमें मिलेगा क्या? प्रोडक्ट हमारा क्या मिलेगा? तो प्रोडक्ट आप याद रखिएगा, प्रोडक्ट में हमें मिलेगा फॉर्माइलेशन, यानी कि हमें यहाँ पे मिलेगा एक हाइड्रोजन की निकाल के हमें वहाँ पे क्या लगाना? CHO। तो ये हमारा क्या बन गया? बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, और हमारा मेन क्या था? बेंजीन। बेंजीन में से हमें क्या मिला? बेंजाल्डिहाइड। तो ये हम देखते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे रहेगी। तो मैकेनिज्म लिखते हैं। चलिए मैकेनिज्म, अब देखिए यहाँ पे क्या है? CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से हम शुरुआत करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको पता होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है। अब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एक बात सोचिए, इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सही है। तो ये आपको, ये जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है ये आपको याद रखना पड़ेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और साथ में क्या है हमारे पास? HCl। तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ HC। अब HCl देखो इस तरह से मैं लिखता हूँ। अब सुनो, ये जो, क्योंकि
क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी वजह से इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे अपने ओर खींच लेगा, इसलिए कार्बन के ऊपर क्या, इसके ऊपर ये जो हाइड्रोजन रहेगा वो सीधा इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। याद रखिएगा, सीधा इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें आगे वो देखें। तो क्या मिलेगा देखते हैं, क्या लिखेंगे। तो हमारे पास ये हाइड्रोजन सीधा इसके साथ जुड़ गया, तो हमारे पास पहले तो हाइड्रोजन लिख देते हैं, उसके बाद कार्बन। अब कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा और साथ में ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे भी पॉजिटिव चार्ज, उसके पास भी अभी इलेक्ट्रॉन बाकी है, डोनर इलेक्ट्रॉन अभी अवेलेबल है। ठीक है, अब देखिए कार्बन की 1 2 3 और ऊपर से एक बॉन्ड, तो उसके ऊपर 1 2 3 और ऊपर से एक ये हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, तो उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखिए इसकी रिएक्शन बाकी क्या क्या बचा, क्या बचा वो देखो, यहाँ पे क्या बचा Cl माइनस, क्योंकि ये यहाँ से अलग होएगा तो क्या मिलेगा Cl माइनस। अब ये Cl माइनस क्या करेगा, तो ये जो हमारा कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो सीधा इसके ऊपर अटैक करेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। तो फॉर्मेशन क्या होगी देखो आगे, तो हमें क्या मिलेगा C, अब इसका एक बॉन्ड टूट गया तो क्या मिलेगा C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, उसके साथ में इस कार्बन के साथ यहाँ पे क्या जुड़ा था, हाइड्रोजन जुड़ा था, और ये जो Cl है वो सीधा इस कार्बन के साथ जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा Cl। ठीक है, सही है, देख लीजिए CHOCl, तो ये हमें क्या मिला फॉर्माइल, एक कार्बन है इसलिए हम फॉर्माइल बोलेंगे, और उसके साथ क्या है COCl, तो क्या जुड़ा फॉर्माइल क्लोराइड। ठीक है, फॉर्माइल क्लोराइड। चलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई, चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखिए आगे कि ये जो फॉर्माइल क्लोराइड है वहाँ से हम वापस से रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, अब पिक्चर में कौन आएगा, तो यहाँ पे देखिए हमने ये कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ कर लिया, HCl यूज़ कर लिया, और यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास AlCl3 बाकी है। AlCl3 है क्यूप्रस क्लोराइड लीजिए, यह हमें कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं AlCl3 को लेके आगे चलता हूँ। चलिए देखिए AlCl3 को हम यहाँ पे प्लस करते हैं। चलो ये मैं यहाँ से फिर से लिख देता हूँ, नोट कीजिएगा। यहाँ पे मैंने कार्बन लिख दिया, उसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वो हाइड्रोजन लिखा, उसके ऊपर डबली बॉन्डेड O लिखा, ये मैंने यहाँ से ऊपर दर्शा दिया है, और यहाँ पे आ गया Cl। सही है, अब देखिए प्लस क्या आएगा एनहाइड्रस AlCl3। अब देखिए AlCl3 क्या है, लुईस एसिड है। एक बात सुनिए, AlCl3 क्या है, लुईस एसिड है। अब सोचिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन, जो ये क्लोरीन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके सीधा इसके साथ चला जाएगा, और ये सीधा इसके साथ इस एल्यूमिनियम के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, एक तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे ये क्लोरीन चला गया तो इस पे ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, साथ में उसके ऊपर क्या है डबली बॉन्डेड O प्लस हाइड्रोजन। सही है, तो यहाँ पे क्या एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो चुकी है, देख लीजिए। सही है, चलिए और बचा क्या हमारे पास, तो AlCl3 था, अभी क्या Cl4 आएगा, तो AlCl4 और उसके ऊपर क्या आएगा माइनस चार्ज आएगा, AlCl4 माइनस। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब ये जो है ये हमें कहाँ पे बेंजीन के ऊपर अटैक कराना है, ये यहाँ तक आ गया। अब हमें आगे क्या करना है वो देखिए कि हमारे पास क्या था, बेंजीन था, मेन सबस्ट्रेट क्या था हमारा बेंजीन। तो बेंजीन के अंदर आपको याद होगा कि 3 लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये बॉन्ड जो है, सोचना ये बॉन्ड जो है वो मैं ब्रेक करता हूँ। चलिए दिखा, अब दिखेगा आपको। चलो मैं फिर से लिखता हूँ, ये लीजिए मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया। यहाँ पे
एक बॉन्ड, यहाँ पे दूसरा, यहाँ के दूसरा, तीसरा बॉन्ड आ गया। तो ये बॉन्ड में यहाँ से ब्रेक करता हूँ, लूजली बॉन्ड है पाई, तो ये हमसे ब्रेक होगा। उसके साथ में क्या था, ये सीधा आके इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड का सीधा इसके साथ जुड़ना चाहेगा। अब देखिए आगे क्या मिलेगा हमें, तो सोचिए कि यहाँ से हमें क्या मिलेगा। एक तो सीधी सी बात है, बेंजीन का मैं रिंग फॉर्मेशन लिख देता हूँ। उसके बाद ये पाई बॉन्ड टूट गया, तो हमारे पास बचे कितने, 2 पाई बॉन्ड, तो एक ये और एक उसको हम वैसे का वैसे लिख देते हैं। अब देखिए ये सीधा CHO इसके ऊपर जुड़ गया, तो CHO, ठीक है। तो एक बात सुनिए, ध्यान से गौर कीजिएगा कि यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, तो इसके पास तो एक हाइड्रोजन था, कि इसकी वजह से इस कार्बन के 4 बॉन्ड जो बनने थे वो तो बन गए। देखिए एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक हाइड्रोजन के और एक CHO के साथ, वो तो ठीक है। लेकिन ये जो कार्बन था उसकी एरोमेटिसिटी में दखल हो गई, समझे आप। ये जो कार्बन था उसकी एरोमेटिक में दखल हो गई। तो अब देखिए, तो अब पिक्चर में कौन वापस आएगा, तो हमारे पास क्या था, AlCl4- था, याद रखिएगा AlCl4- था हमारे पास, सही है, ठीक है। तो ये अपनी एरोमेसिटी को देने के लिए ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन सीधे इस बॉन्ड को वापस देगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, यहाँ से ये का हाइड्रोजन पॉजिटिव यानी कि H+ की फॉर्म में निकल जाएगा, और हमारे पास क्या था, ये AlCl4-, तो वहाँ से क्या निकलेगा, Cl-, तो ये दोनों मिलके क्या निकालेंगे, HCl, और साथ ही में AlCl3 तो हमारा जो कैटालिस्ट के तौर पे था वो तो हमें वापस मिल ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पे AlCl3 हमने लिया था, वो हमें वापस मिल गया है, और HCl सीधा हमें यहाँ से H ये निकल गए H+ की फॉर्म में, और यहाँ से Cl-, तो ये Cl- मिलके ये दोनों मिलके HCl निकाल देते हैं, और इसके जो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे वो सीधा इस बॉन्ड के साथ जुड़ जाएंगे। तो फिर से इसकी एरोमेसिटी जो है वो अपने आप ठीक से पहले की जैसी हो जाएगी। अब देखिए अब क्या होगा, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। तो अब के बाद सभी की जो बेंजीन रिंग है उसकी एरोमेसिटी में कोई दखल की नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो बाद में क्या मिला हमें, इसके ऊपर CHO, तो ये हमारा लास्ट जो प्रोडक्ट है वो देख लीजिए, यहाँ पे हमने देखा था बेंजाल्डिहाइड, ये मिल गया। तो ये क्या मैडम मिला, बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। चलिए, तो आई होप इस रिएक्शन में आपको ज़्यादा में समझ में आया होगा, और फिर से हम नई एक नेम रिएक्शन लेके हम वापस आएंगे। तब तक के लिए जितनी भी नेम रिएक्शन हमने पढ़ाई है वो सभी को आपको प्रिपेयर करना है और बहुत अच्छी तरह से तैयार करनी है। चलिए, तो फिर से मिलते हैं, तब तक बाय बाय।